अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, दिस इज सैयद मुदस्सिर और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.2 के क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 8 और 9 को। तो पार्ट नंबर 8 में हमसे कहा जा रहा है 3 रेज टू द पावर n मल्टीप्लाई बाय 9 रेज टू द पावर n प्लस 1 और उसके साथ साथ डिवाइडेड बाय 3 रेज टू द पावर n माइनस 1 मल्टीप्लाई 9 रेज टू द पावर n माइनस 1। मैंने सवाल ऑलरेडी लिख के रख लिया हुआ है स्टूडेंट्स, तो आइए बगैर टाइम को वेस्ट किए हुए हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो आइए, तो देखें स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास कुछ बेसिस सेम हैं और हम इसको डायरेक्ट एलसीएम लेके भी कर सकते हैं या डायरेक्टली इसको हम नीचे वाले डिनोमिनेटर को ऊपर लेके जाके भी कर सकते हैं। इट इज अप टू यू। तो आसान तरीका यही है कि हम 3 की पावर n, क्योंकि बेसिस दोनों मुझे सेम नजर आ रही हैं, मैं इसको नहीं मजीद एलसीएम लूंगा क्योंकि अगर डायरेक्ट मैं इसको ऊपर ले जाता हूं तो मेरे लिए आसानी हो जाएगी। ठीक है, मल्टीप्लाई। अब देखें 3 की पावर n माइनस 1 ऊपर जाएगी तो ये पावर जाके माइनस में हो जाएगी, 3 की पावर माइनस n माइनस 1। इसी तरह मल्टीप्लाई 9 की पावर माइनस n माइनस 1। ठीक है, मैं इनको उठा के ऊपर ले गया हूं और इनकी जो पावर है वो माइनस में हो जाएगी। अब 3 को लिख लें आप 3 के साथ, 3 की पावर n डॉट डॉट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, 3 की पावर माइनस n और माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा, माइनस n और माइनस माइनस प्लस। इसी तरह मल्टीप्लाई 9 की पावर n प्लस 1 के साथ लिख लें मल्टीप्लाई 9 की पावर माइनस n प्लस 1। तो देखें स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे हमारे पास 3 और 3 की बेस सेम है और 9 और 9 की बेस सेम। ठीक है, 9 और 9 की बेस सेम है, 3 और 3 की बेस, तो बेसिस सेम, पावर्स ऐड, 3 की पावर n माइनस n प्लस 1। इसी तरह मल्टीप्लाई बाय 9 की पावर n प्लस 1 और माइनस n प्लस 1। ठीक है, तो देखें n n से कट जाएगा, दिस विल बी इक्वल्स टू 3 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ भी n n से स्टूडेंट्स कट जाएगा, दिस विल बी इक्वल्स टू 9 की पावर 2। तो 3 की पावर 1 आप जानते हैं कि 3 ही होती है और अगर 9 की पावर 2 करेंगे दिस विल बी इक्वल्स टू 81 और जब हम 81 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे द आंसर विल बी 243। तो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। उम्मीद है कि आपको स्टूडेंट समझ आ गया है और अगर फिर भी किसी किस्म का सवाल हो मुझसे पूछ सकते हैं। आइए इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, हम इसके पार्ट नंबर 9 की तरफ आ चुके हैं। दैट इज 5 रेज टू द पावर n प्लस 3 माइनस 6 इंटू 5 रेज टू द पावर n प्लस 1, 9 इंटू 5 रेज टू द पावर। अच्छा, यहाँ पे स्टूडेंट्स थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग है, यहाँ पे 2 की पावर 2 है, 2 रेज टू द पावर n नहीं है, तो इसको आपने करेक्ट कर लेना है। हम इसी के 2 की पावर n के थ्रू नहीं करेंगे, हम 2 की पावर 2 के साथ करेंगे क्योंकि हमारा आंसर इसके साथ ही ठीक आएगा। अगर n के साथ करेंगे तो हमारा आंसर ठीक नहीं आएगा, तो मेक श्योर कर लें इसको 2 की पावर 2 के साथ ही हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखें स्टूडेंट्स, मैंने ऑलरेडी लिख के रख लिया हुआ है, आप जरा गौर कर सकते हैं कि ऊपर है 5 की पावर n प्लस 3 और माइनस 6 इंटू 5 की पावर n प्लस 1। नीचे जो सेम चीज है हमारे पास 5 की पावर n है, तो ऊपर भी इसका मतलब मुझे 5 की पावर n ही बनाना पड़ेगा। अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 5 की पावर n और 5 की पावर 3, जो कि मैं प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि हम इसमें से n अलहदा कर लेंगे और 5 को हम इसमें से अलहदा कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि बेसिस सेम होंगे तो पावर्स ऐड होके n प्लस 3 अगेन आ जाएगा, माइनस 6 डॉट 5 की पावर n और डॉट 5 की पावर 1। ठीक है, तो इसमें से भी n प्लस 1 बन जाएगा, होल डिवाइडेड बाय 5 की पावर n। स्टूडेंट्स नीचे कॉमन आ रही है, इसको कॉमन निकाल लेते हैं, यहाँ बच जाएगा 9 माइनस 2 की पावर 2 विल बी इक्वल्स टू 4, जैसा कि आप जानते हैं। अब यहाँ 5 की पावर n में स्टूडेंट्स कॉमन निकाल लेता हूँ, 5 की पावर n स्टूडेंट्स मैंने कॉमन निकाला, पीछे बच जाएगा यहाँ पे 5 की पावर 3, एक ये बच जाएगा और माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 1। 5 की पावर 1 स्टूडेंट्स 5 ही होती है, इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है। 5 की पावर n, 9 में से आप 4 को माइनस करेंगे, दिस विल बी इक्वल्स टू 5। तो 5 की पावर n को स्टूडेंट्स हम 5 की पावर n के साथ काट देते हैं। 5 की पावर 3 जब आप करेंगे दिस विल बी इक्वल्स टू 125 माइनस 6 इंटू 5, या 5 को इस डायरेक्ट 5 के साथ भी आप काट लें, बल्कि नहीं काट सकते, 6 5 30 डिवाइडेड बाय 5। तो आप 125 में से माइनस करेंगे 30 को, सो दिस विल बी इक्वल्स टू 95 एंड 95 डिवाइडेड बाय 5, दिस विल बी इक्वल्स टू 19।
तो ये स्टूडेंट्स आपका फाइनल आंसर है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया है। और अगर फिर भी किसी किस्म का सवाल हो मुझसे पूछ लिया करें। तो ये आंसर हमारा 19 जो है वो सिर्फ इस केस में आता है कि अगर हम इसको यहाँ पे 2 की पावर n के साथ करते हैं, ठीक है। अगर तो सॉरी 2 की पावर 2 के साथ करते हैं, अगर तो आप इसको 2 की पावर n के साथ करेंगे तो वो हमें आंसर ये एग्जैक्ट नहीं देगा, वो हमारा आंसर चेंज देगा, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाजमी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।